शादी से बहुत खुश थी। वीडियो की शुरुआत इस फुटेज से करते हैं। यह फुटेज है 25 अप्रैल यानी लड़के की शादी का दिन का फुटेज है और यह फोटो है जब वरमाला होता है उस वक्त का यह फोटो है। इस फोटो में लड़की माला और लड़का संजय है। आइए अब हम आपको बताते हैं इस फोटो की कहानी, क्योंकि इस फोटो के आगे की जो कहानी है वो आपको फिल्मी लगेगी, क्योंकि लड़का महज 24 ही घंटे तक इस लड़की का पति बन के रहता है। मतलब कि आप बोल सकते हैं एक दिन का पति, उसके बाद लड़का बना रंडवा। रंडवा का अर्थ होता है कि जिस लड़के का पत्नी मर जाए, या फिर रंडवा का अर्थ होता है कि लड़की छोड़ के भाग गई। तो इस कहानी में यही है, शादी होता है, सब कुछ होता है, बैंड बाजा बाराती आता है, मगर लड़की फुर पार हो जाती है। आइए हम आपको सारा घटनाक्रम हम समझाते हैं पूरे टाइमलाइन में। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं भारत भूमि। हमारे चैनल पे अगर आप आए हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संजय नाम के लड़के का शादी माला नाम की लड़की से फिक्स होता है। शादी फिक्स होता है तो उसके बाद लड़के का तिलक उत्सव होता है, यानी कि तिलक उत्सव के बाद लड़के और लड़की की शादी का डेट फिक्स होता है और वह डेट होता है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल से पहले हम जो यह वीडियो बना रहे हैं लड़के के दृष्टिकोण से बना रहे हैं, लड़की के माँ बाप के दृष्टिकोण से नहीं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तिलक के दिन शादी फिक्स होता है और शादी का डेट बैठता है 25 अप्रैल। उसके बाद सभी विधि विधान होते हैं, जैसे कि लड़के का मेहंदी होता है, लड़के का हल्दी होता है। हल्दी के बाद लड़का घोड़े पे सवार होकर लड़की के घर पे पहुंचता है शादी करने के लिए। उसके बाद लड़का गाना गाता है, मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। जी, लड़का बहुत खुश रहता है और लड़की भी बहुत खुश रहती है। लड़का का परिवार वाला खुश, लड़की का परिवार वाला खुश, यानी कि अभी तक, यानी कि आप बोल सकते हैं वरमाला तक सब कुछ ठीक होता है। और आगे भी चलिए हम बताते आगे आगे होता है क्या। वरमाला के बाद वरमाला में ही लड़का लड़की एक दूसरे को रसगुल्ला भी खिलाता है। याद रखिएगा, रसगुल्ला खा के लड़की यहाँ भागती नहीं है। कहानी आपने सुना था, लड़की रसगुल्ला खा के फुरपार हो गई यार अपने प्रेमी के साथ, मगर यहाँ पे लड़की भागती नहीं है। वरमाला होता है, उसके बाद शादी की शुरुआत होती, यानी कि लड़का शादी के मंडप पे जाता है। मंडप पे जो विधि विधान होता है, लड़का लड़की को मंगलसूत्र पहनाता है, उसकी मांग भरता है। उसके बाद लड़का उस दिन वहीं पे स्टे करता है, भोज भात होता है। अब आता है विदाई का टाइम, यानी बारातियों का विदाई, यानी 26 तारीख। 26 तारीख को जब लड़का अपनी गाड़ी में लेकर अपनी धर्मपत्नी माला को अपने घर की ओर जाता है, तब उस लड़की का अपहरण हो जाता है। जी, कहा जा रहा है कि बंदूक के नोक पर उस लड़की का अपहरण हो जाता है। उसके बाद लड़के के तरफ से लड़की के परिवार वालों को फोन किया जाता है कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, आपकी लड़की को किसी ने अगवा कर लिया। उसके बाद 27 अप्रैल को लड़की की मां नज़दीकी थाने में जाके FIR करवाती है। लड़का सोच लीजिए अब खत्म, यानी कि 24 घंटा लड़का शादीशुदा रहा, 24 घंटे के बाद लड़की फरार। लड़का बन गया रंडवा। 28 तारीख को गांव में पता चलता है कि लड़की का अफेयर है किसी से। शायद वही लड़का उसको किडनैप करके भगाया, या फिर लड़का लड़की मिलके प्लान बनाया और लड़की को लेकर भाग गया। 29 अप्रैल को असली खुलासा होता है, जादू। 29 अप्रैल को 4 सवा 4 मिनट का एक वीडियो फेसबुक पे वायरल होता है।
पता चलता है कि इस वीडियो में वही लड़की जिसकी की शादी संजय से पहले हो चुकी है, वही लड़की अपने प्रेमी यानी एक नया हीरो का एंट्री होता है जिसका नाम है मनीष। मनीष और माला फेसबुक लाइव आकर बताते हैं कि हम अपनी मर्जी से घर से भागे हैं, माला और हम अपनी मर्जी से शादी किए हैं। उसके बाद उसके हाथ में एक मैरिज सर्टिफिकेट होता है और उसका कहना है और उसका दावा है कि हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है। अगर वह कोर्ट मैरिज पहले होगा तो यह जो शादी हुआ है उस लड़की का वह फर्जी है। अगर इस शादी के बाद अगर उसने कोर्ट मैरिज किया है तो उसका शादी शायद फर्जी माना जाए, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में जब तक आप पहली पत्नी को तलाक नहीं देते हैं आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। यानी कि पहली शादी के बाद तलाक होगा तभी दूसरी शादी को वैध माना जाता है हिंदू रीति रिवाज में, या फिर आप बोल सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। यानी कि खुलासा ये होता है, मतलब कि शादी का सपना बेचारा संजय देखता रह गया, सोचता रह गया हम अपनी पत्नी को अपने घर लेके जाएंगे, नए नए सपने बुनता होगा, मगर उसकी सारी सपनों को चकनाचूर कर कर माला भाग जाती है अपने आशिक के साथ। और माला वीडियो में दावा करती है कि हम मनीष के साथ अपनी मर्जी से आए हैं और मनीष के साथ हम खुश हैं और मनीष के परिवार वालों पर अगर कोई आँच आता है तो उसके लिए दोषी हमारे माता पिता होंगे। क्या लगता है दोस्तों, इससे समाज में क्या सीख जाएगी, अच्छा या बुरा, हम आप पर छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि माला ने ठीक किया या माला ने गलत किया। अगर माला को भागना था तो इतना तामझाम शादी क्यों करना? शादी के पहले वो अगर इतना हिम्मत करती, माता पिता का इज्जत नहीं उछलता। कहीं न कहीं माला ने यह गलती की, सब कुछ कर लेने के बाद वह अपने आशिक के साथ फरार हो गई। यही चीज़ अगर वह शादी जब लग गया था, उसके बाद इसमें पैसे खर्चे होते हैं, खासकर लड़की वालों को बहुत तरह के खर्चों का सामना करना पड़ता। अगर यह सब सोच के माला अगर अपने पिता के बारे में, अपने माता के बारे में अगर वह सोचती तो यह कदम शायद वह पहले लेती। यहाँ पर माला का स्वार्थ नजर आता है। लास्ट स्टेज पर फैसला लेती है कि मुझे अपने प्रेमी मनीष के साथ भागना है और मनीष के साथ वह फरार हो जाती है।